मैं आज उसी गली में मौजूद हूं जहां मुझे और मैं पहले घटना पर आया था क्योंकि एक ऐसा कृत्य और एक घिनौनी हरकत हुई थी यहाँ पर। पड़ोस में रहने वाले ही एक आरोपी ने और मासूम को दर्दनाक और मैं समझता हूँ कि हैवानियत कर उसको जान ले ली थी। आज मैं उसी गली में दोबारा पुनः आया हूँ। आज मैं आया हूँ क्योंकि आज वहाँ इंसाफ हुआ है। उन गली के और उस माँ उस पिता के साथ इंसाफ हुआ है। मैं आज आपको उन्हीं सभी लोगों से मिलाने जा रहा हूँ, उनसे बात कराने जा रहा हूँ कि आज उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि उस समय भी वो एक ही प्रार्थना और दुआ कर रहे थे कि हमें इंसाफ मिले। आज इंसाफ हुआ है। और मैं ये भी बताता चलूं कि शायद इंस्पेक्टर नीरज कुमार जो उस समय के मौजूदा इंस्पेक्टर थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं अपनी बेटी की तरह इसको सज़ा दिलाऊंगा। उन्होंने भी इस काम में पूरा सहयोग दिया है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं, वाकई वो खबर अब से 3 महीने पहले दिल को झंझोड़ने वाली खबर थी। नगर में मोहल्ला जिसको हम नई बस्ती कहते हैं, न्यू पाठक भी कहते हैं, यहाँ पर एक हैवानियत हुई थी। वो हैवानियत जिसको हम अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। लफ्ज़ों में इसलिए बयान नहीं कर सकते कि जो आरोपी था, एक मासूम के साथ उसने एक कृतक, एक हैवानियत को, एक ऐसी दरिंदगी को अंजाम दिया था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। आज उसका परिणाम आया है। कहते हैं कि न्यायालय और जो कानून पर आस्था होती है वो कम होती है, लेकिन आज जो जजमेंट आया है, जो निर्णय आया है कोर्ट का, उससे न्याय के प्रति लोगों में भरोसा बढ़ेगा। भरोसा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आज इंसाफ हुआ है। हम उन लोगों से भी बात कराएंगे, क्योंकि मेरे अब से 3 महीने पहले जो एक घटना घटी थी मैं बता चुका हूँ। मासूम थी मुस्कान, उसके पड़ोस में ही रहने वाले जिसको वो चाचा कहा करती थी, उसी ने उसको साथ दरिंदगी हैवानियत कर उसको मौत के घाट उतार दिया था। आमने सामने मकान थे, सब लोग घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं नहीं मिल रहे थे। लेकिन आज उसको इंसाफ मिला है। आज उस दर्दनाक घटना का, आज उस दरिंदगी का इंसाफ हुआ है। मैं उन लोगों से, उन परिवारों से बात कराऊंगा कि आज उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि वो उस समय एक ही बात कह रहे थे कि हमें इंसाफ मिल जाए, हमें हमारे साथ इंसाफ हो, हमारी बेटी के साथ इंसाफ हो। लेकिन आज वही हुआ, आज वही हुआ, आज इंसाफ हुआ है। कहते हैं कानून जिंदा है, वाकई ये सच हुआ है। आज की जो घटना और आज का जो इंसाफ हुआ, वो कानून जिंदा है। मैं अब उस परिवार की पास आपको लेके चलता हूं कि कैसा वो इस समय फील कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है उन्हें, क्योंकि चलिए मेरे साथ। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, मैं वकील वरुण कौशिक जी, उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा, क्योंकि पैरवी करना, सबसे बड़ी बात पैरवी की होती है। उन्होंने ऐसी पैरवी की, मैं समझता हूं कम समय में, जो सबसे कम समय में जजमेंट आया है वो यही है। फांसी तक पहुंचा के ही दम लिया है वरुण कौशिक जी ने। हम उनको बार बार बधाई देंगे, क्योंकि ऐसा कुशल नेतृत्व होना बहुत जरूरी है। मैं आपकी वकील वरुण कौशिक से भी बात कराऊंगा अभी, चलिए मेरे साथ। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को पुनः दोबारा स्वागत करता हूं। मैं आज आपको लेके आया हूं, मैं बताता चलूं, पूर्व एक ऐसी कृतक घटना नगर में घटी थी जिसको हम शब्दों और लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। एक मासूम के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले, जिनको वो चचा कहा करती थी, उसने हैवानियत और दरिंदगी का दरिंदगी करने के बाद उसको, मासूम को, उसकी जान ले ली मेरे बराबर में। क्योंकि आज उस जजमेंट का परिणाम आया है। आज कानून पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। कानून पर लोगों का विश्वास इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम देखते हैं कि कानून जो होता है, कहते हैं कि कानून होता है, कानून शायद हमारा इंसाफ दिला पाएगा, नहीं दिला पाएगा। ये उस समय का पीड़ित परिवार है, ये भी यही कह रहा था। ये उस समय भी ये लफ्ज़ों में कह रहा था कि हमें इंसाफ चाहिए। आज उनको इंसाफ मिला है। मैं पूछूंगा, मैं समझता हूँ उस मासूम की बुआ हैं आप शायद जी। आज इंसाफ हुआ है जी, इंसाफ ही मिला आज। कैसा लग रहा है आपको आज? क्योंकि मैं समझता हूँ कि सच्ची श्रद्धांजलि आज ही मासूम मुस्कान को मिली है। आज हमें इतनी खुशी है कि मुस्कान को इंसाफ मिला, उसकी आत्मा को शांति मिली है। हमें बहुत खुशी है कि हमें सब अधिकारियों ने हमें मिलके सबने इंसाफ दिलाया। जैसा आप उस समय कह रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ नहीं हो रहा, कैंडल मार्च भी निकाला गया था, आप सब लोग मौजूद थे उसमें भी। उस समय और आज के समय में कैसा लग रहा है? क्योंकि उस समय आप, मैं समझता हूँ
आंसू आपके दिल से निकल रहे थे, लेकिन आज आपके आंसू खुशी के हैं। जी आज हमें इंसाफ मिला, हम अधिकारियों पर सब पे विश्वास हुआ कि हाँ इंसाफ मिलता है, दिलाती है अधिकारी। ये वाकई कानून पर एक विश्वास की बात आज जागी है, क्योंकि ये सब लोग ये कह रहे हैं कि आज हमें कानून पर विश्वास हुआ है, वरना तो हमें ऐसा लग रहा था कि उस समय शायद हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे बराबर में मेरे साथ है शायद मदीना है, और मैं समझता हूँ उस पल भी जब मासूम को ढूंढ रहे थे, सबसे बड़ा रोल आप ही का था। आप ही उसके पड़ोसी जिसको आज सजा हुई है, उसके घर में कूदे थे, आपने उसको ढूंढा था। मदीना जी क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? सर मैं तो इस टाइम पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सबको शुक्रिया अदा भेजना चाहती हूँ, अपने मीडिया वालों को भी, और प्लस अपने जो पुलिस प्रशासन है, हमारे वकील हैं, वो उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग करा है। और इतनी खुशी है कि इसको फांसी की सज़ा सुनी है। उस टाइम पे हमारे पास बहुत गम था, और आज बहुत खुशी के दिन है कि उसको फांसी की सज़ा दे दी है, और मैं लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकती, बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस गली में हम खड़े हैं इस समय, जब से घटना हुई है और आज तक यहाँ पर जो बच्चे निकला करते थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब खौफजदा थे। खौफजदा इसलिए थे क्योंकि एक ऐसी घटना घटी थी इसी गली में। आज मैं समझता हूँ वरुण कौशिक जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि मैंने जो इस केस को लिया, इस केस का जो ट्रायल करा है, वो मेरी छोटी बच्ची 3 साल की थी। मैंने वाखूबी उसको ऐसा महसूस करा है कि मैं अपनी बेटी मुस्कान का केस लड़ रहा हूँ। ऐसे ही कहा था वरुण जी वरुण जी ने पूरा हमें पहले से ही सहयोग करते थे कि मतलब हर चीज़ में इनको फांसी होगी, आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बेटी नहीं अपनी बेटी समझकर ये केस लड़ रहा हूँ। उन्होंने बहुत सहयोग कराया हमारा सर। ये भी सब लोग बता रहे हैं कि वाकई अगर वरुण जी की इसमें कार्य इतनी तेजी ना होती तो शायद हमें इतनी जल्दी साफ नहीं मिल पाता। साथ बराबर में खड़े हैं कलवा जी हैं, जो कि उसके दादाजी हैं मुस्कान के। आज आपके परिवार को इंसाफ मिला है। उस समय भी हम आए थे और हमने देखा था आप विचलित थे, पूरा परिवार कानून पे यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन आज ऐसा पल आया है कि कानून ने आपका साथ दिया है। क्या कहेंगे आप इस? हमें ऐसा लगता था उस समय का हम कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन आज कानून से हमें इंसाफ मिला है। क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ जो आपके साथ 7 लोग लगे थे, वो सब साथ थे, अधिकारी गण हो या आपके यहाँ के गली के ही भी लोग? पूरा सबका साथ मिला है जी, पूरा साथ मिला है, और वरुण जी का तो बहुत ही साथ मिला है हमें इसमें। मैं समझता हूँ वरुण जी आप हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हो, ये लोग आपका दिल से, और मैं समझता हूँ धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि वाकई आपने ऐसा भाई और इनका बेटा बनकर काम किया है। और मुस्कान का जो कहा था आपने भी कि मैंने अपनी बेटी की तरह उसका केस लड़ा है, कह रही थी कि हम योगी सरकार से एक मांग करना चाहते हैं। क्या मांग थी वो? सरकार से तो मांग यही है सर कि ये घर टूटना चाहिए, ये दरिंदे यहाँ रहने नहीं चाहिए। ये हम तो उनसे यही चाहते हैं योगी सरकार से कि ये मकान भी टूटना चाहिए, ताकि आगे लोगों को सबक मिले कि ये ऐसे काम करने से इतनी बड़ी सजा हो रही है। बता रही हैं कि योगी की, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की जो एक परंपरा रही है कि बुलडोजर चलाना, आतंकियों हो या जो भी हो उनको सजा देना। मदीना जी उनका परिवार भी ये मांग करता है कि जो आरोपी है, आरोपी के साथ भी वही बुलडोजर नीति होनी चाहिए। उस माँ से मिलाने चाह रहा हूँ जिसका मैं समझता हूँ कलेजा बहुत बड़ा होता है माँ का। जिस बेटी को उसने जन्म दिया उसी बेटी को अपने हाथों से सुपुर्द खाक करा। कैसा लग रहा है आज, क्योंकि आपको इंसाफ मिला है आज? जी मेरे दिल को बहुत सुकून है और चैन है। जैसे मेरी बच्ची को उनने ख़त्म करा, उनने जज साहब ने सही करा, उसके साथ ऐसी करना चाहिए था, उसके साथ ऐसी सज़ा होनी चाहिए थी। जैसे मेरी बच्ची को ख़त्म करा, उससे भी ऐसी फांसी होनी चाहिए, तड़प तड़प के ऐसे मरना चाहिए वो, जब भी मेरे दिल को इतना सुकून मिलेगा। आज कानून पे आपका कानून पे यकीन बढ़ा है, क्योंकि कानून ने आप? हाँ जी बहुत यकीन था मुझे, बहुत विश्वास था उन पे। मैंने रो रो के दुआ मांगी नमाज में भी मेरी अपनी बच्ची के लिए कि मेरी बच्ची को इंसाफ ही मिले, जब इंसाफ ही दे। इंसाफ की जो गुहार लगाई थी, इंसाफ की जो एक लो जलाई थी, मैं समझता हूँ कैंडल मार्च हो, क्योंकि मासूम भी उस समय मौजूद थे। हम छोटे छोटे बच्चों के हाथों में कैंडल मार्च के समय मोमबत्तियाँ देख रहे थे, वो आधी रात को मोमबत्तियाँ लेके कैंडल मार्च निकाल रहे थे। आज सब लोग साथ हैं और सब लोग वाकई उस खुशी कह रहे हैं कि आज हमें इंसाफ मिला है, हमारा दिल बड़ा सुकून मिला है। तो चलिए, मैं वीरान पड़ा है, वो चाहते हैं कि सब जो एक नीति है योगी आदित्यनाथ जी की, वो बुलडोजर भी यहाँ आए, ये वो भी देखना चाहते हैं सब लोग। ये थाना जहांगीराबाद का मामला था। मुकदमा अपराध संख्या 190/23 अप्रैल 2023 का। दिनांक 23/4/2023 को इसमें अभियुक्त फ़हीम के द्वारा
नाबालिग 4 साल की मासूम पीड़िता के साथ उसका विभत्स बलात्कार कर उसकी हत्या कारित कर दी गई थी। ये ट्रायल हमने मात्र 73 दिन में कंप्लीट किया है और आज 73वां दिन है द जजमेंट डे। चूंकि ये मैटर रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता था, इसलिए हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना कर इसको डे टू डे बेसिस पे चलवाया था और इसको हमने मात्र 73वें दिन इसके गंतव्य तक पहुंचा दिया। आज इसमें फांसी हुई है। इसमें अगर आप पीड़िता का मेडिकल पोस्टमार्टम देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट हाउ इनह्यूमन, हाउ ब्रूटल एंड हीनियस इट वाज। द क्राइम वाज वेरी हीनियस इन नेचर कि उस 4 साल की बच्ची के साथ, हेल्पलेस बच्ची के साथ उसका बलात्कार कर उसकी हत्या कारित कर दी गई थी। पीड़िता की पूरी बॉडी पर 8 ह्यूमन बाइट्स के निशान थे, मानव द्वारा काटने के निशान। उसके एनल और वेजिनल कैविटी दोनों एक कर दी गई थी। बहुत ही हीनियस प्रवृत्ति का ये क्राइम था। इस पे मैंने केवल 9 गवाह पेश किए थे, इसमें से 4 फैक्ट किए थे और 5 फॉर्मल गवाह, और एक प्रॉपर अनब्रेकेबल चेन ऑफ एविडेंस बनाई थी जो सपोर्टेड बाय डीएनए रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट थी जो कि मैचिंग थी। चूंकि मेरे पास भी 2 बेटियां हैं तो इस बेटी का ट्रायल मैंने अपनी बेटी की तरह लड़ा है और आज मेरी ओर से उस पीड़िता को, उस वीरांगना को सच्ची श्रद्धांजलि है और मेरा उद्देश्य है कि मैं ऐसे हर फ़हीम को उसके इसी गंतव्य तक पहुंचा दूंगा। अगर माननीय न्यायालय से जल्दी फैसले आते हैं और इस तरह के फैसले आते हैं तो पब्लिक की न्यायालय में आस्था बढ़ती है, उससे अपेक्षाएं बढ़ती हैं और ऐसे मुलजिमों को उनके गंतव्य तक पहुंचने पर क्राइम स्तर कम होता है और हमारी बेटियां सुरक्षित होती हैं। जय हिंद, जय भारत। ये आरोपी का मकान है जिसको आज सज़ा हुई है। मासूम के साथ हैवानियत और दरिंदगी की थी उसने। वो मासूम जिसे वो अपना चाचा बुलाया करती थी, आज वो उसको सज़ा हुई है, उसको कानून ने सज़ा दी है फांसी की और उसका घर आज वीरान पड़ा है क्योंकि उस समय खौफज़दा हैं। जभी से इस गली में जितने भी निवासी बच्चे आते हैं